दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से यूपी डीएलएड का मामला फिर से सामने आया हुआ है। ये भर्ती पहले की है, पहले जानते हैं इस पूरे आज की इस अपडेट को और समझते हैं कि इस जो वर्तमान में जो भर्ती चल रही है, जिसे काउंसिल ने कुछ की है, उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिनका इनकी वजह से सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले इस खबर को जान लेते हैं दोस्तों, इसमें पूरा सब कुछ क्या लिखा हुआ है, फिर आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन दोस्तों, अगर आप किसी भी अपडेट जानकारी के लिए चाहते हैं आगे भी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत नई अपडेट मिल जाए। तो पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आगे वर्तमान शिक्षक भर्ती में भी इस प्रकरण को लिंक करेंगे। शिक्षक बनने के लिए 2 राज्यों का स्थायी निवास हासिल कर किया बड़ा फर्जीवाड़ा। डीईओ का 28 शिक्षकों को नोटिस, 15 दिन में स्पष्टीकरण न देने पर बर्खास्ती तय। तो बहुत बड़ी यहाँ पर बात कही दी है डीईओ द्वारा कि 28 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है और 15 दिन में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और ना देने पर उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसको पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नैनीताल जिले में सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। 2 साल पहले नियुक्त 28 प्राथमिक शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश से बीएलएड व बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन इस प्रशिक्षण में बाध्यता थी कि ऐसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो। साथ ही प्रवेश के समय होने वाली अभिलेख जांच में अभ्यर्थी को उम्र में अपने गृह जनपद के समक्ष अधिकारी की ओर से प्रवेश तिथि तक जारी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब जिले में ऐसे 28 सरकारी शिक्षक मिले हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के स्थायी निवास के आधार पर उत्तराखंड में नियुक्ति के लिए आवेदन करने के साथ ही नियुक्ति भी पा ली। ये शिक्षक जिले के दुरुस्त धारी व ओखलाखंड ब्लॉक में कार्यरत हैं। तथ्य छिपाकर नियुक्ति के लिए एक राज्य का स्थायी निवासी उनके गले की फांस बन गई है। शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल एच.बी. चंद की ओर से 28 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 2 राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करना व तथ्य छिपाकर राजकीय सेवा में नियुक्ति पाना संदेह पैदा करता है। इन शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश में स्थायी निवास के आधार पर डीएलएड व बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन उत्तराखंड के स्थायी निवास के आधार पर सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ ही नियुक्ति भी हासिल की। साफ किया है कि यदि एक राज्य का स्थायी निवासी सही है तो दूसरे राज्य का स्थायी निवासी अवैध माना जाएगा। यह भी स्पष्ट है कि डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षण नियुक्ति तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की है, दोनों ही दशा में एक स्थायी निवास अवैध हो जाएगा, जो धोखाधड़ी का अपराध है। डीओ ने शिक्षकों से 15 दिन के भीतर उनके कार्यालय में स्वयं तथ्यों के साथ तलब किया है, अन्यथा इन शिक्षकों को उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 संशोधित 2010 के प्रावधानों के तहत सेवा बर्खास्ती की कार्रवाई की जाएगी और ये शिक्षकों के नाम है जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। अब दोस्तों, इसका वर्तमान भर्ती का लिंक ये है कि वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारी जांचें होगी इस बार, क्योंकि इसको बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर विभाग द्वारा लिया जा रहा है कि जो यूपी संबंधित डीएलएड है और जिन अभ्यर्थियों ने वहाँ से डीएलएड किया हुआ है, उन्होंने यहाँ पर अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर रखा है, उनकी जांच बहुत कठोरता से इस बार की जाएगी। विभाग बिल्कुल भी आगे इनको मौका नहीं देगा अगर उनका तरीका गलत है। उत्तराखंड में 2 स्थायी निवास जो कह रहे हैं, जो इसमें आया हुआ है, उस तरीके से अगर उन्होंने नौकरी पाने की कोशिश की है तो ये निश्चित ही मान लो दोस्तों, उनकी नियुक्ति इस वाली भर्ती वर्तमान शिक्षक भर्ती में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ पाया भी जाएगा तो उनकी पहले अच्छे से जांच की जाएगी और तब जा कर के उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कम से कम 2-3 गुणांक नीचे और जाने की पूरी आशंका रहेंगी अगर यह
अभ्यर्थियों की संख्या बहुत बड़ी पाई जाती है ना, लगभग 100, 150, 200 अगर ऐसे अभ्यर्थी पाए जाते हैं यूपी डीएलएड से, तो आप सिरे से मान लो 2, 3, 4 गुणांक और नीचे यहाँ पर कट ऑफ जाने की पूरी 2-3 तो पूरी मान के चलो कि नीचे जाएगी, जिससे कि कम कट ऑफ वालों को भी अच्छा सा फ़ायदा मिल पाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आगे आज 19 से अगले 10 दिन के अंदर नेक्स्ट इसी वीक में, या फिर अगर ये जनवरी के अंत से पहले पहले आपको फाइनल रिजल्ट देखते हुए मिल जाएगा। और आपको अंदर 15 दिन के अंदर आपको शामिल करने के लिए भी, नियुक्ति पाने के लिए भी आपको इनवाइट किया जाएगा कि आप 15 दिन के अंदर नियुक्ति अपने स्कूल में ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ मोड पर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।